मित्रों, जय माता दी। मित्रों, कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि कहाँ से शुरू करूं, कहाँ से ख़त्म करूं। कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि कुछ लोगों ने भारत को धर्मशाला बना लिया है। भारत जैसा अजीब गरीब देश आपको संसार में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। जिस तरह से भारत का माहौल अभी क्रिएट किया जा रहा है, भारत का भी जो माहौल बन रहा है, और जिस तरह से आतंकवादी और देश विरोधी गतिविधियां चल रही हैं, तो लगता है कि कभी कभी सोच के कि शायद ईरान, इराक, अफगानिस्तान, सऊदी अरब कंट्रियों में भी इसी तरह का शुरू माहौल बना होगा, और उसके बाद ही वो इस्लामिक देश बने। दोस्तों, ये बहुत ही चिंता का विषय है। जो लोग आतंकवादियों का, आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करते हैं और उनको बढ़ावा देते हैं, उनका प्रचार प्रसार करते हैं, तो आप सोचिए ज़रा कि आने वाले भविष्य में देश की परिस्थिति कितनी भयावह होगी। जब चुनाव आता है तो ये सारे के सारे हिंदुओं का समर्थन करने लगते हैं, और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ तो हिंदुओं का विरोध करते हैं, हिंदुत्व का विरोध करते हैं, देवी देवताओं का अपमान करना शुरू कर देते हैं। अब सोचिए जरा कि कितने लालची और मतलबी लोग हैं कि अपनी राजनीति और सत्ता को चमकाने के लिए, अपनी कुर्सी को हथियाने के लिए वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, कितना भी गिर सकते हैं, और गिरने की तो दूर की बात, वो अपनी माँ और बहन का भी व्यापार कर सकते हैं, जिस तरह से वो देश का व्यापार कर रहे हैं। सबसे प्रथम देश, देश से बड़ा कोई नहीं है। मातृभूमि सबसे बड़ा है, मातृभूमि से बड़ा स्वर्ग भी नहीं है। दोस्तों, भारत भूमि को लोगों ने खिलवाड़ बना लिया है और इस तरह का मजाक किया है। एक तो राष्ट्रपिता बन गया, एक राष्ट्र चाचा बन गया, एक राष्ट्र बहन बन गई, एक राष्ट्र बहू बन गई, और राष्ट्र बेटा और बेटी तैयार हो रहे हैं, पोता पोती तैयार हो रहे हैं। पूरा यार भारत को कब्जा करके रखा, हथिया के रखा है पूरा। मतलब लोगों के दिमाग में ऐसे विचार पैदा करके रखे हैं कि सबको मालूम है कि ये देश गांधी का है, गांधी परिवार का है, ये नेहरू का है। इसके अलावा इस देश में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है, कोई ऐसा जन दल नहीं है जो भारत को अपना देश कह सके। सारा का सारा कांग्रेस लोगों ने, गांधी लोगों ने हथिया रखा है। एक अपनी पैतृक संपत्ति इस देश को बना के रखी है, उसी पैतृक संपत्ति को वापस लेना है और इनको मुंह तोड़ जवाब देना है। इसलिए अपने वोट को सही जगह पे उपयोग कीजिए। आपका एक वोट देश के लिए बहुत कीमती है। अगर देश रहेगा तो आप रहेंगे, अगर धर्म रहेगा तो देश रहेगा। देश और धर्म को लेके आप इन राजनीतिक दरिंदों के बहकावे मत पड़िए। आप देश को और धर्म को प्रथम मानिए और अपना ईमानदारी से वोट दीजिए। उसको दीजिए जो खुले मन से जय श्री राम बोलता है, उसको दीजिए जो खुले मन से हिंदुओं का समर्थन करता है। ये इतने मतलबी लोग हैं कि हिंदुओं के ही वोट से जीतते हैं, हिंदुओं का ही खाते हैं और हिंदुओं का ही गला काटते हैं, हिंदुओं के साथ ही छल करते हैं, हिंदुओं के साथ ही सारा अपघात करते हैं। इसलिए मित्रों, बहुत कठिन परिस्थिति से देश गुजर रहा है। इसलिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपने वोट को सही जगह उपयोग कीजिए और उसको वोट दीजिए जो आपके साथ
आपके देश के साथ और आपके धर्म के साथ, आपके इष्ट के साथ, आपके भगवान के साथ खड़ा हो, उसको वोट दीजिए। इन मारीच और गिरगिट की औलादों को नहीं, जो समय और परिस्थिति के हिसाब से बदलते हैं, मुगलों की औलादों को नहीं। आप सोचिए जरा कि ये उन लोगों का, मुगलों का समर्थन करते हैं जिन मुगलों ने इनके बाप और दादा के गले काटे, इनके पूर्वजों के गले काटे। सोचिए कितनी भयावह परिस्थिति रही होगी जब मुगल तलवार लेके और कुरान लेके बढ़ रहे होंगे और इनके गले काटते रहे होंगे, और इन्होंने सब कुछ छोड़ के इस्लाम को चुन लिया। अपनी जान बचाने के लिए अपने बाप दादा की कुर्बानी देके इन्होंने इस्लाम को चुना। देश बहुत कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है और मुझे लगता है कि आप लोग ही आखिरी पीढ़ी होंगे जो इस देश के लिए और अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं। आने वाली परिस्थिति में, आने वाली पीढ़ी में कोई नहीं बचेगा, इसलिए डट कर मुकाबला कीजिए। और आपके पास सबसे बड़ा हथियार वोट है, वोट का उपयोग कीजिए, उसको नोट से मत तोलिए। जय माता दी।